कोई खुशी है जिसे हमने आज तक पूरा ना किया हो। आपने हमारे अरमानों पर सब कुछ निछावर कर दिया। दुश्मनी को दोस्ती का लिबास पहनाकर हमें रुखसार जैसा तोहफा दिया। तुम्हारी इस खुशी के बदले अगर हम तुमसे अपने लिए कोई खुशी मांगे तो क्या तुम दे सकोगे? अब्बू, आप हमसे हमारी जान मांग लीजिए, हम हंसते हंसते आपको हमारी जान दे देंगे। अगर वो चीज तुम्हारी जान से भी ज्यादा अजीज हो तो? अब्बू, हमारी हर सांस आपकी है। आपकी खुशी की खातिर हम तो जहर भी पी जाएंगे अब्बू। तो फिर कलाम पाक पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम सिर्फ वही करोगे जो हम कहेंगे। अब्बू, ये लीजिए, हम कलाम पाक की कसम खाते हैं। मांगिए हमसे क्या चाहिए, हम वही करेंगे। बेटे, अगर कोई फूल तुम्हें बेहद पसंद आ जाए और उस फूल के तमाम कांटे तुम्हारे अब्बू जान के सीने में सुइयों की तरह चुभो दिए जाए तो फिर तुम क्या करोगे? अब्बू, हम उस फूल का ख्याल अपने दिल से निकाल देंगे। तो निकाल दो नुकसान को इस हवेली के बाहर। अब्बू, कलाम पाक पर हाथ रखकर तूने कसम खाई है सलमान। कसम तोड़ने का ख्याल भी गुनाह अजीम है। लेकिन भाईजान, तुम भूल रहे हो जुबैर, सारी बिरादरी के सामने फतेह खान ने हमारी तौहीन की है। एक घटिया तराजू में तोला है उसने हमें। 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन के टुकड़े में तोल कर रख दिया है शेर खान के वकार को। अब हम उसे बताएंगे कि शेर खान वो हीरा है जो गले से लग जाए तो हार है और गले से उतर जाए तो तलवार है। शमसुद्दीन, ये लो तुम्हारे बाप की लगाई हुई गोली, और ये लो 100 एकड़ जमीन के कागजात। अब जाकर अपने बाप से कहना कि शेर खान ने हक महर अदा कर दिया है। रास्ते में जहां से भी गुजरती जाओ, सबसे कहती जाना कि शेर खान ने हक महर अदा कर दिया है। बाबा जानी, रुखसार की याद आ रही है। हाँ बेटा,
मुझे इसी बात का खौफ था। उन्होंने हमारी बहन की जिंदगी उजाड़ दी है। बाबा जानी, उन्होंने हक मेहर अदा नहीं किया, उन्होंने हमारी बहन की एक रात की कीमत चुकाई है। फिर कभी ऐसी बेहुदा बात जबान से निकाली तो जबान काट कर फेंक दूंगा। बाबा जानी, आप मेरे मुंह पर चाहे जितने भी तमाचे मार लीजिए, मगर जिल्लत का जो तमाचा उन हरामजादों ने हमारे मुंह पर मारा है, उसकी गूंज सिर्फ यही कह रही है बाबा जानी कि उस हवेली में हमारी बहन की जिंदगी नहीं बच सकती, नहीं बच सकती बाबा जानी। मगर अब शेर खान के पूरे खानदान को मैं बताऊंगा। हक मेहर के 100 एकड़ जमीन के टुकड़े पर शेर खान की नस्ल के लिए मैं कब्रिस्तान बनाऊंगा, कब्रिस्तान बनाऊंगा। शौकत, बाबा जानी, चलिए। ठहरो फतेह, पागल हो गए हो? खून बहाने से रिश्ते टूटते हैं। ऐसे नाजुक मोड़ पर गुस्से और जज्बात से नहीं, होशो हवास से काम लेना चाहिए। अम्मी साईं, आज शेर खान नहीं या हम नहीं। ठहरो, अगर जाना ही है तो अपने बुजुर्गों की इज्जत को अपने पांव तले कुचल कर जाओ। बेटी के रिश्ते कांच का खिलौना नहीं होते जिनसे दिल बहल गया और तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया। मेरी बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी तुमने उसे इतनी सख्त सजा दी? सजा उसे नहीं, तुझे दी है। गुनहगार वो नहीं, तू है। अब शेर खान की हवेली के साए में आ ही गया है तो जवाब भी देता जा। मेरा दादा आसिफ खान, परदादा गुल खान और चाचा शाहरुख खान, इनमें से कौन है जिसे तू नहीं जानता? इस खानदान के बेटे की जमानत मांगने की जरूरत कैसे की तूने? बोल। हक मेहर तो हमने अपने रुखसार की हिफाजत के लिए मांगा था, अपने लिए नहीं। समझी साईं, ठंडे दिमाग से अपने दिल पर हाथ रखकर सोच, क्या कोई बाप अपनी औलाद के लिए बुरा सोच सकता है? तेरी सोच में छुपी हुई खोट मैं उसी दिन समझ गया था फतेह खान। तूने सोचा कि 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन के नीचे दबकर शेर खान दफन हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, बारात लेकर वापस लौट जाएगा। तूने मेरी जिल्लत देखनी चाहिए थी, जिल्लत। इसीलिए हक मेहर का ढोंग रचाया था तूने। बाप होने के नाते अपनी बेटी के लिए हक मेहर मांगने का हमें हक था। तेरा जो हक था हमने अदा कर दिया। अब जाकर हमारी दी हुई जमीन पर ट्रैक्टर चला, उन नोटों के तकिए बनाकर चैन की नींद सो जा। कभी अपनी लाडली बेटी को जमीन दिखा तो कभी उसे नोटों की गड्डियां सूंघा। उसके बाद तुझे एहसास होगा कि हक मेहर मांग कर बेटी की जिंदगी किस तरह महफूज हो जाती है। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। इतनी बुलंद आवाज में न बोल फतेह खान, इतनी बुलंद आवाज में न बोल। आवाज तो तेरी एक दिन मैं नीची करूंगा। शेर की तरह गरजने वाला बिल्ली की जबान बोलेगा। तुझे फतेह खां की दहलीज पर सर झुकाकर, नाक रगड़कर
मेरी बेटी फिर से मांगनी पड़ेगी। तेरी बेटी को हमने मांग भी लिया, निकाह भी किया, अपना भी लिया और छोड़ भी दिया। रही बात घर बसाने की फतेह खान, अब घर तो तभी बसेगा जब तू हमारे सामने घुटने टेककर हाथ फैलाकर रहम की भीख मांगेगा। शेर खान, हमारे दिल में छुपे नफरत के अंगारों को और हवा न दे, वरना तो इस आग में जलकर राख हो जाएगा। सीने में दुश्मनी के अंगारे लेकर जीने वाले को आग से डराने की कोशिश न कर फतेह खान, वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर वो दिन नहीं आएगा शेर खान, तो तेरे घर की दीवारें धूप को तरस जाएंगी। फिर हम सूरज को अपने हाथ में लेकर तेरी हवेली के आंगन में रोशन कर देंगे और तुझे कहेंगे कि देख, आज वो दिन निकल आया। फिर तुझे नाक रगड़ने के लिए हमारे सामने झुकना पड़ेगा। एक पहाड़ का नाम है शेर खान, और पहाड़ न किसी के सामने चलकर जाते हैं, न किसी के सामने झुकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम उस पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। फतेह खान, इस पहाड़ की जड़ की तलाश करते करते तेरी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी। रुखसार बच्चे के साथ भाग गई है, उसका पीछा करो और जहां मिले उससे बच्चा छीन कर जिंदा दफन कर दो और रुखसार को वापस ले आओ। बेशक रहम करना,
राम सिंह, भजन सिंह। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। हमारे रास्ते से हट जाओ ठाकुर, और बच्चा वापस दे दो। उसे हमें जिंदा दफनाना है। फतेह खान साहब के हुक्म के आने मत आ ठाकुर। ऐसा हुक्म फतेह खान तो क्या, अगर हमारा भगवान भी दे दे तो हम उसके भी हुक्म के आड़े आ जाएंगे। रुखसार, हम राजपूत भाइयों की बहन है। हमारी बहन और उसकी औलाद की रक्षा के लिए हम तुम्हारी जान दे भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। इससे पहले कि हम तुम्हारे खून से होली खेलें, निकल जाओ यहाँ से। फतेह खान साहब का हुक्म हम अपनी जान देकर व्यक्त करेंगे। कह दे कि रुखसार हमारी बहन है और हमारे होते उसका और उसके बच्चे का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्या सज्जन साईं, लाओ ये बच्चा हमें दे दो। इस बच्चे तक पहुंचने के लिए आपको हम पांचों भाइयों की लाशों से गुजरना होगा। सज्जन साईं, दुश्मन की औलाद को मौत तक पहुंचाने के लिए आज मैं लाशों के समंदर से भी गुजर जाऊंगा। इसकी मौत मेरे दुश्मन के दिल का सबसे गहरा जख्म होगा। दुश्मन से पहले इस माँ के दिल पे लगने वाले जख्म के बारे में सोचो काका साहब। इस वक्त मुझे अपने इंतकाम की मंजिल तक पहुंचने के सिवाय और कुछ नहीं सोचना। सज्जन साईं, इतने खुदगर्ज न बनो काका साहब कि हम पांचों भाई आपके दुश्मन बन जाएं। लाओ इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें भी गोलियों से छलनी कर दूंगा। काका साहब, माँ की गोद से छीनकर शायद आप इस बच्चे को खत्म भी कर देते। अगर हम इसके 5 मामा हैं और 5 मामा में 10 माँ हैं, जिस बच्चे के सर पर 10 माओं का साया हो उसे मौत का साथ छू भी नहीं सकता। हट जाओ सामने से, ये खानदानी मामला है। खानदानी मामले दरवाजे बंद करके सुलझाए जाते हैं। मैदान में आ रहा है तो फैसले लोगों के हाथों में आ जाते हैं। फतेह खान की जिद के आड़े ना आओ, बच्चा मेरे हवाले कर दो। अगर आप रुखसार के बाप हैं, इस बच्चे के नाना हैं, तो लगाइए इन्हें अपने सीने से, और अगर दुश्मन है तो उठाइए बंदूक और चलाइए गोली। सज्जन साईं, ऐसा ना हो कि आप बेटी को भूल जाएं और हम बेटी के बाप हो। कसम खुदा की, अगर तुम्हारी जगह इसके सगे भाई होते तो हम उनका भी खात्मा कर देते। शेर खान, फतेह खान को तो हम तुम्हारे सीने पर भी दाग सकते थे, लेकिन हमने तुम्हें मार दिया होता तो रुखसार घर बसाने के लिए हमारे सामने घुटने टेककर माफी मांगने कौन आता। शेर खान, सोचा था कि तेरे पोते को मारकर दादा को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन लगता है कि आज तुम दोनों को एक ही कब्र में दफनाना फतेह खान का मुकद्दर बन गया। कि ये जंग सिर्फ तेरे और मेरे बीच है फतेह खान। हिम्मत है तो उठा तलवार। शेर खान साहब, बंदूकों और तलवारों से सिर्फ इंसानों का खून बहता है, वैसे नहीं होते। नहीं ठाकुर, फतेह खान की जिद का फैसला सिर्फ बंदूकें और तलवारें ही कर सकती है।
हट जाओ सलमान। नहीं अब्बू, इससे पहले कि आपकी तलवार के जिस्म को छुए आपको हमारी गर्दन काटनी पड़ेगी। मेरा बेटा होकर मेरे दुश्मन की हिमायत करता है। मेरे और मेरे दुश्मन के बीच अगर तू भी आ गया तो मैं तेरी भी गर्दन काट डालूंगा। अगर उन्हें किसी की ताकत खून से ही बच सकती है तो लीजिए, आप दोनों का खून जो इसके जिस्म में दौड़ रहा है, इसके 2 हिस्से करके आधा मैं इसके दादा को दे देती हूँ और आधा नाना को। या अल्लाह! सलमान बेटे, हमारे लाडले और रुखसार को लेकर घर चलो। या